प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। जिन व्यक्तियों की जातकों की कुंडली में तुला लग्न होती है, उन जातकों के ऊपर कालसर्प दोष का क्या असर होता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के कुंडली में लग्न में शनि शुक्र हों, या तो शनि हो या शुक्र हो, या दोनों विराजमान हों, तो कालसर्प दोष का असर नहीं होता है। सप्तम भाव में मंगल या शनि हो या दोनों विराजमान हो तो भी कालसर्प दोष का असर नहीं होता है। सप्तम भाव में या तो मंगल हो या सूर्य हो या दोनों हो तो भी कालसर्प दोष का जातक के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। दसवें भाव में चंद्र गुरु या दोनों हों दसम भाव में, तो भी जातक के ऊपर कालसर्प दोष का नगण्य प्रभाव होता है या होता ही नहीं है। दूसरे 11वें और 9वें भाव में मंगल सूर्य या सूर्य और बुध ये हों ग्रह हों तो भी जातक के ऊपर कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता है। चतुर्थ भाव में बुध और शनि हों या केंद्र में बुध शनि हों, केंद्र कहते हैं पहले भाव को, दूसरे भाव ने चौथे भाव को, सातवें भाव को, 10वें भाव को केंद्र कहते हैं। तो इसमें अगर बुध और शनि दोनों हों या तो विशेषकर चतुर्थ भाव में हो तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता है। 3 या 3 से अधिक ग्रह कुंडली में मित्र राशि के हों, अपनी राशि के हों और उच्च के हों तो भी जातक के ऊपर कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता है। चंद्रमा से आगे पीछे यानी चंद्रमा के दूसरे भाव में और पीछे जो 12वां भाव है उसमें कोई शुभ ग्रह हों, सूर्य राहु केतु शनि मंगल को छोड़कर, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यही लग्न के ऊपर है। लग्न से दूसरे भाव और लग्न से 12वें भाव में भी शुभ ग्रह हों तो भी जातक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, त्रिकोण में या केंद्र में, तो केंद्र तो मैंने बताया है 1, 4, 7 और 10 भाव ये केंद्र माने जाते हैं, और 5वां भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण माना जाता है। यदि केंद्र और त्रिकोण में शुक्र और शनि हो तो भी जातक के ऊपर कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता। अब देखिए, कालसर्प दोष का प्रभाव कब होता है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको कि आपकी कुंडली में ही कालसर्प दोष का निवारण छिपा हुआ है। उसको देखने वाले ज्योतिषी चाहिए। अगर वो देखने वाले हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कालसर्प दोष का प्रभाव कब होता है ये मैं बता रहा हूँ। लगन में और 7वें भाव में सूर्य हो तो कालसर्प दोष का पूरा प्रभाव होता है। चौथे भाव में गुरु हो
तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव पूरा होता है। दसम भाव में मंगल हो तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव होता है। मंगल और सूर्य छठे, आठवें और 12वें भाव में हों तो भी काल सर्प का दोष लगता है। राहु केतु के साथ, यानी जहाँ राहु और केतु बैठे हैं वहाँ सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र, इनमें से भी कोई एक ग्रह होगा तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव होगा। अब देखिए, चंद्रमा से छठे, आठवें, 12वें भाव में यदि गुरु होगा तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कुंडली में 3 ग्रह नीच राशि और शत्रु राशि के होंगे तो भी जातक के ऊपर काल सर्प दोष का प्रभाव पड़ेगा। ये जानकारी आपको मैंने कुंडली के माध्यम से दी है। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।